हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है। बेसिकली ये एक पीएसयू आपको देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, लेकिन यहाँ पे आप विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका सीबीटी एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, सैलरी आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, इवन इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको देखना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर किसी अदर ब्रांच के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे ट्रेनी की पोजीशन के लिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अंदर भी आपका सैलरी रहेगा 65,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, और डिप्लोमा वालों का जो सैलरी आपको देखने को मिलेगा वो आपका 45,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। अब सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रखा है वीडियो के लाइक का 900 प्लस का टारगेट आपका रहेगा, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझको बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाता है, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और इसको अप्लाई कैसे करना है ये पूरा तरीका इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी, परमानेंट जॉब रहेगी, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जाम के बेस पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर एक कार्य करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दी है। पहली जो वैकेंसी है वो फ्रेशर के लिए है। तो यहाँ पे आपका जो रहेगा सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, S0 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली जो आपका यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा 14 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो 14 नवंबर से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। ऑनलाइन पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका 14 नवंबर रहेगा, और फॉर्म को लास्ट डेट रहेगा सबमिशन करने का, वो भी आपका यहाँ पे 14 नवंबर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर हम जाने, यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका S0 का रहेगा।
37,200 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको यहाँ पे इन हैंड मिलेगा, प्लस HRA, अलग अलग फैसिलिटी, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें अलग से ऐड होगी। एंड यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। 3 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल वालों के लिए वैकेंसी है, ट्रेनी जियोलॉजिस्ट वालों के लिए और ट्रेनी केमिस्ट वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 26 साल रहेगी और ये 26 साल जनरल और EWS वालों के लिए रखा है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका S1 ग्रेड हो जाएगा, उसमें आपका सैलरी 68,000 रुपये पर महीने के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब बात की जाए यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा फिक्स कर दी है तो आप वैकेंसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपकी कितनी वैकेंसी है। साथ ही साथ बात कीजिए यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ये जो वैकेंसी है फ्रेशर के लिए, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल के अंदर। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के अंदर तो आपने कॉमर्स से BCom कर रखी होनी चाहिए। और आप अगर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे HR के अंदर तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया किसी भी डिसिप्लिन के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने मेंशन कर रखा है कि BTech वाले भी एलिजिबल है, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी, किसी भी ब्रांच में आपने कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है जियोलॉजी के अंदर या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कर रखा है, केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं केमिस्ट में तो 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपने यहाँ पे कर रखा है ग्रेजुएशन कर रखा है आपने यहाँ पे साइंस के अंदर, केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है किसी भी ब्रांच में तो आप केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ब्रांच यहाँ पे भी एलिजिबल रहेगी। एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, मेंशन कर दिया 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा रिटन टेस्ट आपका होगा, CBT एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। CBT एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और जो आपका CBT एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पेपर सेकंड रहेगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं होगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सारे क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पे जो आपका सेंटर आएगा एग्जामिनेशन सेंटर वो आपका मुंबई, नागपुर, तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे आपका कोची, भुवनेश्वर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप SST PWD या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड साइन करना है। और यहाँ पे अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो आपको 2 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस आपका 500 रुपये रहेगा जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट या फिर SST PWD एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना, उनको फ्री का फॉर्म देखने को मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे सेंड नहीं करनी, डायरेक्टली ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कोई डाउट है तो HR का email ID दे रखा है इनका खुद का, तो आप इसी email ID से कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये भी आपका सुपरवाइजर पोजीशन पे है, लेकिन ये सेम कंपनी के द्वारा निकाला गया है, IREL के द्वारा, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के द्वारा। एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी है। ग्रेड पे आपका S1 S2 आपको देखने को मिलेगा। लास्ट डेट आपका सेम रहेगा। CBT एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पोजीशन है जूनियर राज्यसभा अधिकारी का, जूनियर सुपरवाइजर का, जूनियर सुपरवाइजर एडमिन का, माइनिंग मेट का, माइनिंग सर्वेयर का, माइनिंग फॉरमैन का, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का, सुपरवाइजर सिविल का और सुपरवाइजर फाइनेंस का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सैलरी आपका 7.5 लाख रुपए के करीब आपको देखने को मिल जाता है, 8 लाख रुपए तक पहुंच जाता है सैलरी। एंड यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है हिंदी और इंग्लिश में तो आप जूनियर राज्यसभा अधिकारी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सुपरवाइजर केमिकल के अंदर तो आपने डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है किसी भी ब्रांच में, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है मतलब कि BSc कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सुपरवाइजर एडमिन के लिए तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग मेट के लिए यहाँ पे अगर आपने 12वीं कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
माइनिंग सर्वेयर के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग सर्वेइंग के अंदर, या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखा है और सर्वे सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग फॉरमैन के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग के अंदर, फॉरमैन सर्टिफिकेट आपके पास है, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका सुपरवाइजर सिविल के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है फाइनेंस में तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका सेम रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन भी आपका सेम होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे होगा नहीं, सेंटर भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। सेम एप्लीकेशन फॉर्म है, 500 रुपये भी आपको सेम पे करना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको नहीं भेजना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा दी है, तो आपको क्या करना है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के अंदर अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो जरूर करिएगा, उसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा अप्लाई करने का तो आप आराम से इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने आपको डायरेक्टली अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा दी है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी निकाली गई है। पहला जो ये वैकेंसी देखने को मिलेगा ये आपका रहेगा यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनी की पोजीशन के लिए, जिसमें आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा और ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी निकाला गया है फ्रेशर के लिए, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिएगा, फ्रेशर के लिए अलग वैकेंसी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग वैकेंसी है। फ्रेशर का जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका S0 का रहेगा और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनका ग्रेड पे यहाँ पे S1 और S2 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेशर के लिए। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे फ्रेशर के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको डायरेक्टली इस पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे कि आप फ्रेशर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको ध्यानपूर्वक अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस वाले सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने व्यू एडवर्टाइजमेंट का दे रखा है। आप एडवर्टाइजमेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि सबसे पहले तो आपको अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, जो भी पेमेंट इन्होंने रखा है 200-250 रुपये जितना पेमेंट रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा और आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिलेक्ट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करके आपकी जो भी पोस्ट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोजीशन रहेगी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल वालों के लिए ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जियोलॉजिस्ट वालों के लिए, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग केमिस्ट का वैकेंसी है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR का वैकेंसी है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस का वैकेंसी है। तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देन फिर आता है यहाँ पे कैंडिडेट नेम। तो आपका जो भी 10वीं की मार्कशीट के अंदर आपका नाम है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपका DOB आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है रीटाइप ईमेल आईडी कर देंगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने ऊपर डाली है उसको वापस से रीटाइप कर देंगे, पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर ली है। उसके बाद सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे
आपको आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे आपका जो पासवर्ड मिल जाएगा, जो आपने पासवर्ड डाला है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है, कौन से पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आपका पासवर्ड क्या है, सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा 1 बाय 1। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना, एक बार उसको रिव्यू कर लीजिएगा। देन फिर आप अपने यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हैं, जितना भी पेमेंट इन्होंने मांगा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।